हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ME303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र एक्सप्लेन करूंगी। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र एक्सप्लेन करने से पहले हम जान लेते हैं कि हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से माध्यम हैं। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 माध्यम हैं। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम इस पतीले में हम पानी गर्म कर रहे हैं तो हीट डायरेक्टली पहले ट्रांसफ़र किस में हो रही है, इस पतीले में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट जो है गर्म हो रहा है तो डायरेक्ट कांटेक्ट से जो हीट ट्रांसफ़र होता है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट सोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे संपर्क से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। नाउ द ट्रांसफर का सेकेंड मोड है आपका कन्वेक्शन। सेकेंड मोड है आपका कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर मोशन। तो जब आपके इस पतीले पे या तपेली पे जब भी आपकी हीट ट्रांसफर हुई डायरेक्टली, तो इससे क्या हुआ, इस बर्तन में, इस फ्लास्क में जो भी आपके लिक्विड था या द्रव्य था उसमें मॉलिक्यूलर एक्शन स्टार्ट हो गई। तो जो आपके हॉट लिक्विड होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर की तरफ जाने की, क्योंकि उसका वेट थोड़ा लाइट हो जाता है, और जो कोल्ड लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ आता जाता है। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर होता है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, जो कि एक सॉलिड बाउंड्री, सॉलिड क्या था आपका, ये बर्तन सॉलिड है और उससे किस में ट्रांसफर हो रहा है, लिक्विड में, और लिक्विड में भी क्या हो रहा है, ये ट्रांसमिट हो रहा है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। नाउ द थर्ड mode of heat transfer is the radiation, energy that is radiated or transmitted in the form of rays, waves और particles। तो जब भी आपकी जैसे यहाँ पर आग लग रही है तो इससे आपको एक आंच आ रही है, हीट रेडिएट हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो 3 मोड हो जाते हैं आपके हीट ट्रांसफर के। फर्स्ट हो जाता है आपका कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज द रेडिएशन। नाउ अब हम थोड़ा और जान लेते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है। तो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोमेंट ऑफ अ फ्लूइड बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक हॉट सरफेस है, मान लिया एक हॉट प्लेट है जो रखी हुई है, इसके ऊपर एक कूल एयर, ठंडी हवा जो है इसके ऊपर से क्या हो रही है, बह रही है। तो यहाँ पर इस हॉट सरफेस और कोल्ड एयर दोनों के बीच में एक तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब कन्वेक्शन कैसे होता है, तो जो जो एयर जो है आपकी इस हॉट सरफेस के पास थी उसका जो है आपके टेम्परेचर बढ़ गया, पर इसके ऊपर जो एयर थी वो क्या थी, आपके ठंडी थी। तो इसकी डेंसिटी, ठंडी एयर का घनत्व गर्म एयर के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़्यादा घनत्व वाली जो एयर है वो क्या होगी, नीचे आएगी, और कम घनत्व वाली ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से एक करंट जनरेट हो जाता है। करंट कैसे, कोल्ड एयर आ रही है आपके नीचे और हॉट एयर जा रही है आपके ऊपर की तरफ। तो इस तरह से इसमें एक मोशन स्टार्ट हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। और ये कन्वेक्शन करंट किससे होता है, बॉयंसी फोर्स से। बॉयंसी फोर्स क्या करता है कि जब भी यहाँ पर घनत्व या तापांतर होता है और डेंसिटी में चेंज होता है तो हायर डेंसिटी वाला जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और लोअर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब हम देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कन्वेक्शन को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से डिफाइन करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है कि द कन्वेक्शन हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड सरफेस
माइनस टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड विच इज आइदर गैस और द लिक्विड। ये तो गैस भी हो सकती है या तरल भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पर है H। H इज द फिल्म कोफिशिएंट और A है यहाँ पर सरफेस एरिया एक्सपोज टू द हीट ट्रांसफर। तो अब ये फिल्म कोफिशिएंट जो है वो हमको शो करता है कि इसकी रेट ऑफ हीटिंग क्या होगी, कन्वेक्शन की रेट क्या होगी। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट है सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन क्या होती है? आइदर रफ और स्मूथ। तो रफ सरफेस होगी तो कन्वेक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगी तो कन्वेक्शन कम होगा। जियोमेट्री एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। अब ओरिएंटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है? ओरिएंटेशन अगर अलोंग द फ्लो है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका कोई भी नेचुरल हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में है तो कन्वेक्शन ज़्यादा होगा। बट अगर वो स्ट्रेट है तो कन्वेक्शन पूरी, अगर वर्टिकल प्लेट है तो क्या होगा? पूरी तरह से फ्लो पास नहीं हो पाएगा तो कन्वेक्शन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से ओरिएंटेशन एंड जियोमेट्री, अगर सर्कुलर सरफेस है या फिर सिलेंडर है तो वहाँ पर कन्वेक्शन कम होगा रादर देन अगर आपकी प्लेट है या रेक्टेंगुलर सरफेस है जहाँ पर कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे हमेशा कन्वेक्शन ज़्यादा होता है। नाउ there are some more properties are thermo-physio properties. These are the density, viscosity, specific heat, coefficient of expansion and the thermal conductivity. ये भी फिल्म कोफिशिएंट को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद आता है एक और पॉइंट, नेचर ऑफ द फ्लो दैट इज लेमिनार और द टर्बुलेंट। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो लेमिनार फ्लो होगा तो आपके कन्वेक्शन ज़्यादा होगा रादर देन टर्बुलेंट फ्लो में। नाउ मेथड्स ऑफ द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तब इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट है नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होगा? नेचुरल कन्वेक्शन इज द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ मोशन ऑफ अ लिक्विड सच एज वाटर और गैस सच एज एयर इन विच फ्लूइड मोशन इज नॉट जनरेटेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। मतलब कि हमने क्या किया, हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये प्लेट जो है वो फ्री टू एयर है, इसके ऊपर हमने कोई भी ब्लोअर, फैन, पंप कुछ भी नहीं लगाया है जिससे कि इसमें कन्वेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें कन्वेक्शन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। फ्री कन्वेक्शन में क्या होगा? नेचुरली अगर बहुत ही ज़्यादा एयर या फिर नेचुरली वाटर उस सरफेस के ऊपर से बहता है तो ही कन्वेक्शन होगा, अदरवाइज कन्वेक्शन नहीं होगा। बट फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा? बाय एनी अदर मीन्स आपने एक प्लेट रखी है, इसके ऊपर आपने इसको चिल करने के लिए क्या कर दिया? ब्लोअर कर दिया, फैन ऑन कर दिया। कन्वेक्शन का जो और भी माध्यम क्या है कि जैसे आपने सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए रॉड पानी की बाल्टी में लगाई, तो रॉड एक सॉलिड आइटम है जिससे कि आपका क्या होगा? कन्वेक्शन के थ्रू आपका पूरी बाल्टी का पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो जाते हैं फोर्स कन्वेक्शन के, जो कि कन्वेक्शन के यूजेस हैं इन द डेली लाइफ। एयर कंडीशनिंग में भी आपका क्या होता है? रेडिएटर की जो कूलिंग होती है वो कैसी होती है? फोर्स्ड कूलिंग होती है। और जो आपके ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स होते हैं उसमें भी रेडिएटर्स को कूल करने के लिए आपके क्या होते हैं? फैन कूलिंग होती है। तो ये सारे आपके दो मेथड्स हैं, नेचुरल एंड दी फोर्स कन्वेक्शन। ये एग्जांपल हो गया नेचुरल कन्वेक्शन के। बॉइलिंग ऑफ द वाटर बॉईल करते हैं तो वाटर में क्या आती है? कुछ वेपर पार्टिकल्स हवा में बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो ये क्या है? आपका नेचुरल कन्वेक्शन है। स्टीमिंग कप ऑफ अ हॉट टी, जो गर्म चाय की कप होता है उसमें भाप आती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? नेचुरल कन्वेक्शन। और जैसे ही अगर हम आइस को अगर बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, तो वो भी आपका एक एग्जांपल है नेचुरल कन्वेक्शन का। नाउ फोर्स कन्वेक्शन में के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। रेडिएटर्स इन फ्रिज, एसी एंड ऑटोमोबाइल्स एंड द इंस्टेंट वाटर हीटिंग गैसर्स एंड एनी अदर गैसर्स जो भी हैं आपके, वो सब आपके क्या है? फोर्स कन्वेक्शन के एग्जाम्पल है। थैंक यू। इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।